CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। त्रिकोण बोला जाए, त्रिशंकु बोला जाए, नाम तो रखा है महाविकास अघाड़ी। मेरी समझ में नहीं आता है कि वो किसका विकास करना चाहते हैं। गरीब का विकास करना चाहते हैं कि दारू बनाने और बेचने वालों का विकास करना चाहते हैं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CEN न्यूज चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के दादर में और हमारे साथ RPI पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण मिलन शुक्ला जी है। लेकिन मुंबई महाराष्ट्र में एक घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र सरकार के एक फैसले को लेकर काफ़ी घमासान चल रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में जल्द एक फैसला लिया है कि मुंबई के सभी ग्रोसरी दुकानों में वाइन बेचा जाएगा। इस मसले को लेकर RPI पार्टी के काफ़ी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रोड पर उतर चुके हैं और महाराष्ट्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। इस मसले पर कृष्ण मिलन शुक्ला जी से जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे? जिस तरह RPI की भूमिका अभी सामने आ रही है, वाइन को लेकर जिस तरह घोषणा आप लोग कर रहे हैं कि ये जो सरकार ने फैसला लिया है बेबुनियाद है और ये फैसले को वापस लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या भूमिका आप लोगों की? देखिए, जो वर्तमान सरकार है उन्होंने अपने तो ये जो त्रिकोण बोला जाए, त्रिशंकु बोला जाए, नाम तो रखा है महाविकास अघाड़ी। मेरी समझ में नहीं आता है कि वो किसका विकास करना चाहते हैं। गरीब का विकास करना चाहते हैं कि दारू बनाने और बेचने वालों का विकास करना चाहते हैं। भारत देश में जहाँ पर कई राज्यों में दारू बंदी है, वहाँ पर दारू को एक राशन की दुकान में बेचना, ये तो बहुत बड़ा गलत विषय है और इन्होंने गलत निर्णय लिया है। हो सकता है कि हमारे कुछ नेता जाके अमेरिका में देख के आए हों, वहाँ पर शॉपिंग मॉल में ये सब वाइन वगैरह बिकता है। अगर उनको अमेरिका की पद्धति यहाँ लाना है तो शुरुआत ये करना चाहिए, क्या अमेरिका के फुटपाथ पर रोड पे गरीब सोता हुआ दिखता है? क्या वहाँ पर हर कोई भी व्यक्ति गरीबी में भूख से सो जाता है रात को? तो पहले आपको अमेरिका का सिस्टम लाना है तो वहाँ का पहला सिस्टम अडॉप्ट किए कि हर आदमी का जो पर कैपिटा इनकम है तो वो उसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। उस तरह से यहाँ के गरीब को ऊपर लाना चाहिए। पहले आप गरीब को ऊपर लाइए, अमेरिका को भी अगर आप फॉलो करते हैं। लेकिन ये उल्टा दिशा क्या है कि आप जो है उल्टी सोच रखते हैं कि वहाँ पर वाइन शॉपिंग मॉल में बिकता है तो यहाँ पे भी बिके। मुझे लगता है कि ये कुछ वाइनरी वालों की लॉबी है, उस लॉबी के तहत ये महाविकास अघाड़ी काम कर रही है, क्योंकि इसके अंदर ये कोई ऐसा विषय ही नहीं था कि जिससे देश को फ़ायदा होता है, जिससे गरीबों को फ़ायदा होता है। हम जनता के लिए काम करते हैं, वर्तमान शासन भी बोलती है कि हम जनता के लिए काम करते हैं, लेकिन राशन की दुकान में आप दारू बेचोगे, ये तो अमान्य विषय है। हम इसके लिए आंदोलन पर उतर चुके हैं। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी सीमा ताई भी जाकर, जो महिला अघाड़ी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी आंदोलन में भाग लिया था। आज हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री अविनाश महातेकर जी ने भी आंदोलन में भाग लिया हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे संघर्ष नायक रामदास जी आठवले की चेतावनी को हल्के में ना लें। उनका पुराना इतिहास अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर उन्होंने कोई विषय हाथ में लिया है तो उसको वो पूर्ण रूप से एक तरीके से न्याय दिलाते हैं। अगर ये विषय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने हाथ में लिया है तो सरकार को इसके बारे में गंभीर होना चाहिए। ये आंदोलन अब शुरुआत हुआ है, ये अब व्यापक रूप लेगा और इसको व्यापक रूप लेने के पहले शासन ये निर्णय वापस ले ले, गरीबों को मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करे, गरीबों के विकास की बात सोचे, न कि वाइनरी वालों की और शराब बनाने वालों के विकास के बारे में सोचे। क्योंकि शराब बनाने वाले में से कुछ लोग तो देश भी छोड़ के भाग जाते हैं, गरीब यहीं रहता है। देशभक्ति की बात सोचनी चाहिए उनको। सर, मैं जानना चाहूँगा, एक तरफ सरकार कहती है कि आज के युवा कल के इस भारत देश के भविष्य हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर वाइन गली गली बिकना चालू हो जाएगा, सस्ते में मिलना चालू हो जाएगा, तो युवाओं का जो भविष्य है वो भी तो खराब होगा ना। ये युवाओं को एक तरीके से नशे की ओर ढकेलने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र कहाँ से चालू हुआ और वर्तमान ये महाविकास अघाड़ी इसमें शामिल कैसे हो गई, ये बहुत सोचनीय और चिंतनीय विषय है। युवा को जहाँ पर राशन की दुकान में खुलेआम, हम पहले तो सिगरेट से ही परेशान थे, जहाँ पर कैंसर के लिए लिखा जाता है हजारों लोग आज कैंसर से पीड़ित होकर मर रहे हैं, तंबाकू से लोग मर रहे हैं, आप दारू को भी उसी बीच में ला रहे हो। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और युवाओं को एक तरीके से अंधेरे की ओर ढकेलने का ये एक प्रयत्न है और इस विषय पर हम बहुत चिंतित हैं
और इस विषय पर हम बहुत सख्त हैं। ये महाविकास आघाड़ी का ये निर्णय हम लागू नहीं होने देंगे। हम राशन की दुकान में ये वाइन मदिरा वगैरह नहीं बेचने देंगे और हम बाबा साहब का अनुसरण करने वाले लोग हैं, उनके विचारों को मानने वाले लोग हैं। हम बहुत जल्दी ही, शायद अगले हफ्ते, हम इसको संवैधानिक रूप से कोर्ट के अंदर, न्यायालय के अंदर इसको हम चैलेंज करने वाले हैं। एक हम याचिका दाखिल करने वाले हैं कि ये जो निर्णय है इसके ऊपर न्यायालय सोचे, क्योंकि ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है और इस विषय को इस तरह से हम छोड़ने वाले नहीं हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि ये सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चला है कि महाराष्ट्र से कुछ मंत्री या महाराष्ट्र से कुछ बड़े नेता जो महाविकास आघाड़ी में, उनकी पार्टनरशिप भी है शराब बनाने वाली फैक्ट्री के साथ, वाइन बनाने वाली फैक्ट्री के साथ, तो इसलिए इस तरह की जीआर ला रही है। देखिए, सुना तो मैंने भी है कुछ मंत्रियों का, कुछ बड़े नेताओं का वाइन वालों के साथ गठबंधन है या पार्टनरशिप है, ये तो मैंने भी सुना है। हालांकि मुझे इसकी पुष्टि नहीं हुई है, परंतु अपने निजी स्वार्थ के लिए देश के बारे में न सोचना, अपने निजी स्वार्थ के लिए देश को बर्बाद करना, ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कभी हजम नहीं करेगी और इस चीज़ को आगे बढ़ने नहीं देगी। और मैं फिर एक बार महाविकास आघाड़ी को बोलता हूँ, वर्तमान शासन को बोलता हूँ कि हमारे संघर्ष नायक रामदास जी आठवले की चेतावनी को हल्के में ना लें। अगर उन्होंने कहा है तो रिपब्लिकन पार्टी का हर कार्यकर्ता फिर एक बार अगर पूर्ण रूप से रोड पे उतर गया तो इसके पहले संघर्ष होने के बाद, आंदोलन होने के बाद वो अपना निर्णय वापस लें। तो मेरा तो उनसे एक ही अनुरोध है कि उसके पहले वापस ले लें अपना निर्णय, ताकि सौहार्द का भाव बना रहे। सर, मैं जानना चाहूँगा कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव जल्द होने वाला है और महानगर पालिका का जो एरिया डिवाइस होना था वो सब क्लियर हो चुका है, तो क्या इस बार आरपीआई की भूमिका किस तरह रहेगी महानगर पालिका को लेकर? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संघर्ष नायक के साथ पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के साथ इस विषय पर चर्चा हुआ था, विचार विमर्श हुआ था करीब पिछले महीने, और उसमें हमारी एक तरीके से ये निर्णय आए थे कि हम दोनों पार्टियां साथ में मिलकर लड़ने वाले हैं। हम पहले से ही ये एनडीए के घटक हैं और हम उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के साथ कार्य कर रहे हैं। उस चुनाव में हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ हैं। 5 तारीख को इसी फरवरी में, परसों के दिन, हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामदास जी आठवले संबोधित करने वाले हैं। और यहाँ महानगर पालिका में भी हमारी तो इच्छा है कि हम साथ में मिलकर चुनाव लड़ें। और जहाँ तक है कि जो वर्तमान महानगर पालिका के जो चुनाव में महानगर पालिका में जिनका वर्चस्व है, तो उसकी हालत आपको दिखी जा रही है कि रोड का क्या हालतें हैं, पाइप की क्या हालतें हैं। सब जगह जब भी बारिश आती है या कुछ विपत्ति आती है तो हमारा एक ये जो सुंदर सा शहर है वो एक ऐसा चेहरा उसका बन जाता है कि आम जनता भी उसमें तकलीफ़ में आती है। तो हमारी कोशिश है और हमारा निर्णय भी है कि महानगर पालिका से वर्तमान शासित जो लोग हैं, जो राजनीतिक पार्टियां, उनको हटाना है और हम साथ में मिलकर गठबंधन का चुनाव लड़ने वाले हैं। और हमें ऐसी उम्मीद है कि अभी जो इस सीटों के बंटवारे के बारे में हमारी अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है, उसका पहला दौर की बातचीत अगले हफ्ते या अगले महीने में होगी, अगले हफ्ते से शायद शुरू होगी, तो हम उस बारे में आपको बताएंगे। जी हाँ, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह एक नया जीआर लाया है वाइन बेचने के लिए, जिस तरह राशन की दुकानों में वाइन मिलेगा, खुलेआम लोग वाइन ले सकते हैं और पी सकते हैं, उसी संदर्भ में आरपीआई पार्टी की तरफ से भूमिका निभाई जा रही है कि इस वाइन के जो फैसले को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने नया जीआर लाया है उसे कैंसिल किया जाए, उसको बैन किया जाए। अगर महाराष्ट्र सरकार नहीं मानती है तो ये पूरा मामला कोर्ट तक जाएगा और कोर्ट से आरपीआई पार्टी इस पर रोक लगाने की मांग करने वाली है। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, सीएन न्यूज़, मुंबई। त्रिकोण बोला जाए, त्रिशंक बोला जाए, नाम तो रखा है महाविकास आघाड़ी। मेरी समझ में नहीं आता है कि वो किसका विकास करना चाहते हैं, गरीब का विकास करना चाहते हैं कि दारू बनाने और बेचने वालों का विकास करना चाहते हैं।